आज हम बात करेंगे कीवर्ड्स के बारे में। कीवर्ड्स के बारे में तो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना दिया है कि कीवर्ड्स क्या होता है, कीवर्ड रिसर्च क्या होता है, तो कीवर्ड रिसर्च कैसे करना होता है, कीवर्ड रिसर्च के लिए आपको क्या-क्या करना पड़ेगा, कीवर्ड्स इंपॉर्टेंट क्यों होता है। तो फिर मैंने इसके बारे में ऑलरेडी तो वीडियो बना दिया है, बट कीवर्ड रिसर्च किस तरह से किया जाए, उसके लिए मैंने कहा था कि मैं डेमो वीडियो लाऊँगा और आज मैं आपको बता दूँगा कि कीवर्ड रिसर्च किस तरह से करना है। तो कीवर्ड रिसर्च करने के लिए आपको क्या-क्या करना पड़ेगा, वो भी मैंने अपने लास्ट वीडियो में बता दिया था कि आपको टोटल ये जो 5 स्टेप्स है वो फॉलो करने हैं। पहले आप सारे सीड कीवर्ड्स कवर कर लीजिए, उसके बाद में जो कीवर्ड्स है उन्हें रिसर्च कीजिए और फिर जो सिमेंटिक कीवर्ड्स है उन्हें इंक्लूड कीजिए और जो कंपटीशन है वो एनालाइज कीजिए और फिर कीवर्ड का डिफिकल्टी देखकर आप कीवर्ड्स को फाइनलाइज कीजिए। तो मैं आज आपको बता दूंगा 5 फ्री कीवर्ड रिसर्च टूल्स जो कि आप यूज कर सकते हैं कीवर्ड्स ढूंढने के लिए। तो मेरे स्क्रीन पर आप देख सकते हैं जैसे कि मैंने ऑलरेडी नाम लिख कर रखा हुआ है यहां पर कौन से वो 5 टूल है जो कि आप यूज कर सकते हैं कीवर्ड रिसर्च करने के लिए। तो ये पांचों टूल काफी यूजफुल है, आप इन्हें यूज कीजिए और फिर जो है अपने वेबसाइट का या तो अपने ब्लॉग का जो है आप सारा कीवर्ड्स जो है आप इनसे निकाल सकते हैं। तो इनमें से आप कोई भी एक टूल यूज कर सकते हैं जो भी आपको इजी लगता है, जो भी आपके लिए फ्लेक्सिबल हो, आप वो टूल यूज कीजिए और अपने बिजनेस के लिए या तो अपने ब्लॉग के लिए सारा कीवर्ड्स जो है एक्सट्रैक्ट कीजिए। सबसे पहले आपको क्या करना होगा जब आपको कीवर्ड रिसर्च करना है, तो आपका जो वेबसाइट हो या तो ब्लॉग हो उसके जो है सीड कीवर्ड्स निकालने हैं। तो आप मेरे स्क्रीन पर देख सकते हैं मैंने एक ऑलरेडी वेबसाइट खोलकर रखा हुआ है। यहां पर मुझे जो मेरा इंपॉर्टेंट कीवर्ड है वो है फ्लाइट डिले कॉम्पेंसेशन। तो ये मेरा हो जाएगा सीड कीवर्ड। अब इस सीड कीवर्ड को हम क्या करेंगे, जो टूल्स है उसमें डालेंगे, पेस्ट करेंगे और चेक करेंगे कि उसका वॉल्यूम क्या है, उसके रिलेटेड दूसरे कीवर्ड्स कौन से हैं। तो पहले तो मैंने टूल में कीवर्ड डाल दिया है, उसके बाद में जो लोकेशन है, अब ये लोकेशन में जो है यूके के लिए सर्च कर रहा हूं तो मैं यहां पे यूके डाल दूंगा और उसके बाद में ये जो आई एम नॉट अ बॉट पे आप चेक कर दीजिए तो आपको जो है सारा कीवर्ड से दिखा देगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि जैसे ही मैंने फ्लाइट डिले कॉम्पेंसेशन कीवर्ड यहां पर ऐड किया और लोकेशन सिलेक्ट किया, इस टूल ने ऑटोमेटिकली सारा कीवर्ड्स यहां पर दिखा दिया है। तो फ्लाइट डिले कॉम्पेंसेशन रिलेटेड आप देख सकते हैं इस टूल ने लगभग 100 कीवर्ड्स जो है बताया हुआ है और ये जो है टोटल 785 कीवर्ड्स है। 100 तो मेरे स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, इसके अलावा टोटल 785 कीवर्ड्स है। बट आपको ये जो टूल है सिर्फ 100 कीवर्ड्स ही दिखा सकता है। उस अगर आपको इससे ज्यादा जो कीवर्ड्स है वो चाहिए तो आपको एचरफ के लिए साइन अप करना पड़ सकता है। तो आप इनमें से वो कीवर्ड्स ले लीजिए जिनका की डिफिकल्टी कम हो। तो एएचएफ ने ऑलरेडी यहां पर बता दिया है कि इस कीवर्ड का डिफिकल्टी क्या है। अब 57 है तो 57 मतलब ऑफ कोर्स ज्यादा कॉम्पिटिटिव होगा। 54 जो है उससे थोड़ा कम कॉम्पिटिटिव है, वेयर जो 5 है, 6 है, 1 है, ये सब जो है लेस कॉम्पिटिटिव कीवर्ड्स है और इजी टू रैंक कीवर्ड्स है। तो इन्हें आप अपने जो कंटेंट में यूज करना बिल्कुल ना भूलिएगा दोस्तों। तो इस टूल ने दिखा दिया हमें कौन से वो कीवर्ड्स है, उनके कीवर्ड डिफिकल्टी क्या है, उनके वॉल्यूम क्या है और जो एएचएफ का जो डेटा है, डेटाबेस जो है वो उन्होंने कब अपडेट किया है। तो वो सारा इंफॉर्मेशन यहाँ पर मौजूद है। ये जो इंफॉर्मेशन है आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट निकाल सकते हैं। तो अब हम देखते हैं दूसरा टूल जो कि है नील पटेल जी का उबर सजेस्ट। अब इसमें भी हम सेम कीवर्ड पेश करते हैं और देखते हैं कि क्या रिजल्ट आता है। और लोकेशन हम यहां पर भी अपडेट कर देते हैं। तो कीवर्ड और लोकेशन आप अपडेट किए और फिर यहां पर आपको सर्च बटन पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप सर्च बटन पर क्लिक करते हैं आप एक पॉपअप देखेंगे, क्रिएट अ फ्री अकाउंट। आपको अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है, आप फ्री में सारे कीवर्ड्स एनालाइज कर सकते हैं। यहां पर भी आप देख सकते हैं इसका वॉल्यूम इन्होंने दिखा दिया है। सर्च वॉल्यूम है 2900, एसईओ डिफिकल्टी जो है 67 है, पेड डिफिकल्टी मतलब कि जो गूगल एड्स पे जो इनके कीवर्ड्स के जो डिफिकल्टी है वो 1 है और कॉस्ट पर क्लिक जो है वो गूगल के एड पर 1.63 पाउंड्स है। तो आपने यहां पर ये जो है इसका एक समरी देख लिया फ्लाइट डिले कॉम्पेंसेशन कीवर्ड का। वेयर आपको जब हिस्टोरिकल डेटा देखना है तो वो भी आपको यहां पर दिखा देगा कि मोबाइल में इसका क्या वॉल्यूम था और
डेस्कटॉप में इसका क्या वॉल्यूम था। तो जैसे कि आप देख पाएंगे नवंबर 21 में से लेकर दिसंबर 21 में इसका जो ट्रेंड है वो ऊपर गया हुआ है। वेयर एज आप ये इंफॉर्मेशन नहीं देख सकते हैं बिकॉज आपको इसके लिए 7 डे फ्री ट्रायल लेना पड़ेगा, आपको इसके लिए साइन अप करना पड़ सकता है। बट जो इंफॉर्मेशन यहाँ पर ऑलरेडी मौजूद है वो हम देख पा रहे हैं कि दिसंबर का इसका डेटा दिख रहा है 5294 मोबाइल सर्चेस और डेस्कटॉप में 1306 डेस्कटॉप सर्चेस। फिर बाद में जैन का भी इसका डेटा है, फैब का इसका डेटा है और मार्च का इसका डेटा है। तो लास्ट जो है 3 मंथ्स के आप डेटा इसमें इजीली गैदर कर सकते हैं। और उसके अलावा ये टूल आपको बता देता है कि कीवर्ड्स, जो रिलेटेड कीवर्ड्स है वो सारे कौन से हैं और उसका ट्रेंड क्या था। तो आप इसका ट्रेंड का जो है एक ओवरव्यू देख सकते हैं। अब इसका ट्रेंड जो है ऊपर बढ़ रहा है, आप देख पाएंगे फ्लाइट डिले कॉम्पेंसेशन का जो ट्रेंड है वो है अब ऊपर बढ़ रहा है। और जो दूसरे कीवर्ड्स है जैसे कि फ्लाइट डिले कॉम्पेंसेशन ईयू, उसका ट्रेंड थोड़ा डाउन है। वेरएज बाकी के 3 और ये ऊपर के 3 यानी कि टोटल 6 कीवर्ड्स के जो ट्रेंड है वो अब बढ़ रहा है। तो मतलब कि जो इनके सर्चेस है वो अब बढ़ रहे हैं। तो अब फ्लाइट डिले कॉम्पेंसेशन का तो ऊपर हमने ऑलरेडी देख लिया था कि सर्च वॉल्यूम कितना है और उसके जो रिलेटेड कीवर्ड्स है जैसे कि फ्लाइट डिले कॉम्पेंसेशन यूके, फ्लाइट डिले कॉम्पेंसेशन ब्रिटिश एयरवेज, ये सब जो कीवर्ड्स है उनके वॉल्यूम यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। और जो इसका कॉस्ट पर क्लिक जो है मतलब कि जब आप एडवर्टाइज करेंगे वो भी यहाँ पे डेटा मिल जाता है। और इसके अलावा जो है आपको यहाँ पर मिलता है पेड डिफिकल्टी, मतलब कि जो गूगल में ऐड करते हैं तो इन कीवर्ड्स का डिफिकल्टी स्कोर कितना है। और इसके अलावा आपको मिलता है एसईओ डिफिकल्टी स्कोर, मतलब कि जब इसे एसईओ के थ्रू अगर रैंक करवाना है तो इन कीवर्ड्स का डिफिकल्टी स्कोर कितना है। और फिर बाद में आप देख पाएंगे कुछ कंटेंट आइडियाज। उबर सजेस्ट में आपको कंटेंट आइडियाज भी मिल जाते हैं। तो ये जो है टॉपिक्स आप देख पाएंगे, हाउ डू आई क्लेम माई कॉम्पेंसेशन, एयरएल फास्ट इजी फ्लाइट डिले कॉम्पेंसेशन, अल्टीमेट गाइड टू क्लेमिंग यू फ्लाइट डिले कॉम्पेंसेशन। तो ऐसे मल्टीपल टॉपिक्स भी आपको मिल जाएंगे। इसके हिसाब से अगर आप नया कोई ब्लॉग प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको ये काफी हेल्पफुल हो सकता है बिकॉज आपको कंटेंट आइडियाज मिल जाते हैं। दोस्तों अब जानते हैं गूगल ट्रेंड किस तरह से वर्क करता है। तो गूगल ट्रेंड में मैंने जो कीवर्ड है वो मैं ऐड कर देता हूं। अब गूगल ट्रेंड में आप देख पाएंगे जब मैंने कीवर्ड ऐड किया तो यहाँ पर लोकेशन पूछ रहा है, लोकेशन मैंने यूनाइटेड किंगडम यहाँ पर अपडेट कर दिया। और फिर बाद में ये जो है आपको पास्ट 12 मंथ्स का डेटा दिखा देता है। दोस्तों तो इस कीवर्ड का जो ट्रेंड है आप देख पाएंगे कि लोगों ने किस तरह से इस कीवर्ड में इंटरेस्ट दिखाया हुआ है। तो आप देख पाएंगे ये जो कीवर्ड है पिछले साल ऑलमोस्ट इसके वॉल्यूम जो है बहुत ही कम थे, लोग काफी कम सर्च कर रहे थे। बट अब धीरे धीरे इसका जो ट्रेंड है वो ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, मतलब कि लोग ज्यादा सर्च कर रहे हैं। और इसमें आपको और इंफॉर्मेशन ये मिलता है कि आपको जो रीजन्स है, कौन से रीजन से, यूके के कौन से रीजन से एक कीवर्ड सर्च किया जा रहा है ज्यादा। तो स्कॉटलैंड में सबसे ज्यादा सर्च किया जा रहा है, फिर इंग्लैंड में, फिर नॉर्दर्न आयरलैंड में और फिर वेल्स में। तो यहां पर वो भी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाता है कि कौन से रीजन में वो कीवर्ड ज्यादा सर्च किया जा रहा है। तो उस हिसाब से आप उस रीजन को भी टारगेट कर सकते हैं। और फिर बाद में रिलेटेड क्वेरीज, जैसे कि हमने दूसरे टूल्स में देखा कि इसके रिलेटेड दूसरे क्वेरीज कौन से हैं, दूसरे कीवर्ड्स कौन से हैं। तो यहां पर भी आपको रिलेटेड क्वेरीज और रिलेटेड कीवर्ड्स जो है वो मिल जाता है। तो ये आप देख पाएंगे 5 जो है रिलेटेड क्वेरीज आपको इन्होंने दिखा दिया है। आप ये सारे लिस्ट ऑफ कीवर्ड्स जो है यूज कर सकते हैं जब आप कंटेंट बनाए। तो दोस्तों तो फोर्थ टूल के बारे में मैंने जो बताया था वो है गूगल सर्च कंसोल। तो गूगल सर्च कंसोल के लिए आपका जो अकाउंट है वो गूगल सर्च कंसोल में सेटअप होना बहुत जरूरी है। आपका जो वेबसाइट है वो गूगल सर्च कंसोल में सेटअप करना बहुत जरूरी है, तो ही आपको ये इंफॉर्मेशन मिल सकता है। और ये जो है इंफॉर्मेशन आपको तभी दिखाएगा जब आपका वेबसाइट जो है उस पर गूगल सर्च कंसोल का कोड ऐड हुआ होगा। तो दोस्तों अब आप देख पाएंगे मेरे स्क्रीन पर कि मैंने जो पेज को जो ऑप्टिमाइज करना है वो यहाँ पर ऑलरेडी लिस्टेड है। और जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा तो मुझे जो है इस पेज का सारा इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। इस पेज के लिए कितने क्लिक्स हुए हैं, कितने इंप्रेशंस पड़े हैं, मतलब कि कितने बार गूगल में ये कीवर्ड जो है, ये जो पेज जो है शो किया है यूजर्स को,
कौन से क्वेरीज के लिए? ये सारे क्वेरीज के लिए। तो ये सारा लिस्ट ऑफ कीवर्ड्स है जो कि यूजर्स लोगों ने यूज किया है इस पेज पर लैंड करने के लिए। दैट मीन्स कि ये सारे रेलेवेंट कीवर्ड्स है। आप जब पेज को ऑप्टिमाइज करें तो इन कीवर्ड्स का यूज जो है जरूर करें, और इन कीवर्ड्स का आप देख पाएंगे कि क्या इंप्रेशंस है। तो ऑफकोर्स ये सारे अच्छे कीवर्ड्स है, बिकॉज इतने बार जब लोगों ने इन क्वेरीज को सर्च किया है तो ये यूआरएल जो था, ये जो पेज था, वो यूजर्स को दिखा है। बट यूआरएल यूआरएल क्या होता है वो तो मैंने ऑलरेडी बता दिया है अपने लास्ट वीडियोस में। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखिए क्या होता है यूआरएल, जानिए क्या होता है यूआरएल, यूआरएल किस तरह से रखना चाहिए, सारा इंफॉर्मेशन उसमें मौजूद होगा। तो अब कंटिन्यू करते हैं इस वीडियो को। हाँ तो दोस्तों देख पाएंगे आपने वो सारा कीवर्ड्स यहाँ पर मौजूद रहेगा जो कि यूजर्स लोगों ने गूगल में सर्च किया है, और जब आपका वेबसाइट जो है यूजर्स को शो किया हुआ है। जैसे कि इस पेज पर कोई क्लिक नहीं, इसका मतलब कि ये जो पेज जो है आपका फर्स्ट पेज पर नहीं होकर सेकंड या थर्ड पेज पर रैंक कर रहा है, इसीलिए सिर्फ इंप्रेशंस मिल रहे हैं आपको, बट कोई क्लिक नहीं मिल रहा है। तो इस क्लिक्स को ऑप्टिमाइज करने के लिए आपको जो अपना पेज कंटेंट है वो ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा, उन पर जो है सारा कीवर्ड्स जो है वो यूज करना पड़ेगा, तब जाकर इन कीवर्ड्स के लिए आपको क्लिक्स भी मिलेंगे। आप हो या कोई भी आपके यूजर क्या करते हैं, गूगल पर ही सर्च करते हैं। तो गूगल खुद एक ऐसा टूल है जिससे कि आप यूज कर सकते हैं कि कीवर्ड रिसर्च किस तरह से किया जाए। आपका जो क्वेरी था वो उसमें टाइप कीजिए, फिर बाद में आप देख पाएंगे सारा रिकमेंडेड सजेशंस, ऑटो सजेशंस जो कि यूजर्स लोगों ने यूज किया है आपके जैसे वेबसाइट, यानी कि जो आपके जो कीवर्ड्स है उसके रिलेटेड जो दूसरे कीवर्ड्स है वो आपको यहां पर मिल जाएगा। आप देख पाएंगे ये सारे जो रेलेवेंट कीवर्ड्स है, इनमें से अगर कोई भी कीवर्ड आपके कंटेंट को मैच करता हो, आपके ऑडियंस को मैच करता हो, तो वो आप यूज कर सकते हैं। कि मैंने फ्लाइट डिले कॉम्पेंसेशन यूके के लिए लिया हुआ है, तो फ्लाइट डिले कॉम्पेंसेशन एक खुद हो गया, फ्लाइट डिले कॉम्पेंसेशन यूके, फ्लाइट डिले कॉम्पेंसेशन ईयू, ये तीनों रेलेवेंट कीवर्ड्स है। मैं इसे अपने लिस्ट में, कीवर्ड लिस्ट में ऐड कर लूंगा और इन्हें यूज करूंगा जब कंटेंट ऑप्टिमाइज करना होगा तब। अब कंटेंट कैसे ऑप्टिमाइज करना है उसके लिए मैं दूसरा वीडियो ला दूंगा, आपको बता दूंगा किस तरह से कंटेंट ऑप्टिमाइज करना है। फिलहाल हम बात करते हैं कीवर्ड रिसर्च किस तरह से किया जाए। तो जैसे ही मैंने इस क्वेरी को टाइप किया उसके बाद में भी मुझे काफी सारा इंफॉर्मेशन गूगल दे देता है, जैसे कि पीपल आल्सो आस्क। तो ये सारे रेलेवेंट क्वेश्चंस है जो कि आप यूज कर सकते हैं अपने कंटेंट में जब आपको रेलेवेंट कीवर्ड्स या रेलेवेंट टॉपिक्स कवर करना हो। बिकॉज पीपल आल्सो आस्क मतलब कि इसके रिलेवेंट जो क्वेरीज है वो भी यहाँ पर गूगल में आपको मिल जाता है, आप इन्हें यूज कीजिए। और फिर हम देखते हैं कि इस कीवर्ड को जैसे ही हमने सर्च किया है, क्वेश्चंस तो आपको मिल ही गए, उसके बाद में जैसे ही आप नीचे स्क्रॉल करते हैं आपको मिल जाता है रिलेटेड सर्चेस। रिलेटेड सर्चेस मतलब इस कीवर्ड के रिलेटेड कौन से और कीवर्ड्स हैं जो कि यूजर्स सर्च करते हैं। तो अगर इनमें से कोई भी अगर आपका कीवर्ड हो तो उसे प्लीज यूज कीजिए और अपना कंटेंट जो है ऑप्टिमाइज कीजिए, एसईओ फ्रेंडली बनाइए और गूगल में रैंक कीजिए। तो दोस्तों मैंने 5 फ्री टूल आपको बता दिए किस तरह से यूज करना है। आप भी इन कीवर्ड रिसर्च टूल्स को यूज कीजिए और अपने बिजनेस या ब्लॉग के लिए सारे कीवर्ड्स इकट्ठा कीजिए। दोस्तों अगर कुछ क्वेश्चन हो तो कमेंट में टाइप कीजिए और भेजिए मुझ तक, मैं उसे डेफिनेटली आंसर करूंगा। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना ना भूलिएगा और शेयर कर दीजिए, ताकि जिसका भी ब्लॉग हो या बिजनेस हो वो किस तरह से फ्री में कीवर्ड रिसर्च कर सके उन्हें पता चल जाए, और वो भी अपने बिजनेस या ब्लॉग का जो ट्रैफिक है वो ग्रो करे, अपने बिजनेस या ब्लॉग के लिए ऑडियंसेस कस्टमर्स लाते रहे और अपने बिजनेस को ग्रो करते रहे। दोस्तों अगर मेरे चैनल से इसी तरह जुड़े रहना है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा दोस्तों, और मेरे वीडियोस को इसी तरह वॉच करते रहिए। और अगर कोई भी फीडबैक हो या सजेशन हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिए दोस्तों। चलिए थैंक यू, बाय बाय।